हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, भीतर उतना ही अशांत था। महल की दीवारों में जैसे दर्द की गूंज सुनाई दे रही थी। राजसभा में हुए उस भयानक द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला था। पूरा नगर दुख में डूबा हुआ था, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा उस व्यक्ति के हृदय में थी जिसने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा और धर्म की मर्यादा को अपना कर्तव्य माना था, भीष्म पितामह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीसी स्टोरी टेलर चैनल और आज की यह कथा महाभारत के उस दर्दनाक क्षण की है जब पांडवों के वनवास ने भीष्म पितामह के हृदय को भीतर तक तोड़ दिया था। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वन जाने की तैयारी कर रहे थे, तब पूरा हस्तिनापुर उन्हें रोकना चाहता था। नगर की प्रजा रो रही थी। लोग कह रहे थे कि धर्म के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन राजसिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा था। भीष्म पितामह राजमहल की ऊंची खिड़की से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में वह पीड़ा थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं था। उन्होंने पांडवों को बचपन से बड़ा होते देखा था, उन्हें शिक्षा दिलाई, युद्ध कला सिखाए और धर्म का मार्ग दिखाया। आज वही पांडव अपमानित होकर वन की ओर जा रहे थे और वह स्वयं उन्हें रोक पाने में असमर्थ थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब पांडव राजमहल से बाहर निकल रहे थे, तब भीष्म धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। भीम की आंखों में क्रोध था, अर्जुन के चेहरे पर मौन पीड़ा, नकुल और सहदेव की आंखों में आंसू थे और द्रौपदी का अपमान अभी भी सभी के हृदय में जल रहा था। भीष्म कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर भारी आवाज में बोले, पुत्रों, आज हस्तिनापुर ने धर्म को खो दिया है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, पितामह, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। समय और परिस्थितियां कभी कभी महान योद्धाओं को भी बांध देती हैं। ये सुनकर भीष्म की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे धर्म स्वयं उनसे प्रश्न कर रहा हो। उन्होंने जीवन भर प्रतिज्ञाओं का पालन किया, लेकिन आज वही प्रतिज्ञाएं उन्हें असहाय बना चुकी थीं। द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन सम्मान भी था। उसने कहा, पितामह, यदि सभा में धर्म की रक्षा होती तो आज ये दिन नहीं आता। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। द्रौपदी के शब्द तीर की तरह भीष्म के हृदय में उतर गए। वह जानते थे कि द्रौपदी सत्य कह रही है। उस दिन सभा में उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। पांडव धीरे धीरे वन की ओर बढ़ने लगे। भीष्म उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यह अन्याय एक दिन पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। उन्हें भविष्य का वह भयानक युद्ध दिखाई देने लगा था जिसमें भाई भाई के विरुद्ध खड़ा होगा। उस रात भीष्म को नींद नहीं आई। वह पूरी रात गंगा तट पर बैठे रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे माता गंगे, मैंने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की, लेकिन आज धर्म की रक्षा नहीं कर पाया। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन भीष्म का मन तूफान से भरा हुआ था। उन्हें समझ आ चुका था कि जब सत्ता पर अधर्म हावी हो जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि अन्याय को देखकर मौन रहना भी एक प्रकार का अधर्म होता है। भीष्म जैसे महान योद्धा भी उस दिन अपनी प्रतिज्ञाओं और धर्म के बीच उलझ गए और यही पीड़ा उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।